हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हों। पिछले कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा पर्सनल रीज़न था। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने कर लिया था ये टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिमाइंड करा दें कि आपके पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं। तो 2 की तो क्रॉस प्रोडक्ट है, 2 की क्रॉस प्रोडक्ट है, और तीसरे वेक्टर के साथ उसकी क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाती थी आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब जो आपका रिजल्ट आए, मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आए वो स्केलर आना चाहिए। इसी तरह वेक्टर में जब 3 वेक्टर दिए हों, तो जब आप मल्टीप्लाई करो तीनों वेक्टर को, तो जो रिजल्ट आए लास्ट में वो क्या आना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब आप तीनों वेक्टर की क्या करोगे, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपके पास, देखो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और क्रॉस करने पे आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, आपके पास 3 वेक्टर दिए होंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या फिर आप निकालो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ऐसे निकालो बी क्रॉस सी, ये आपस में इक्वल क्वांटिटी है नहीं है, हम कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकते। ये निकाल के हमें तभी देखना होगा, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो आप निकाल सकते थे कि आपने किया था ए क्रॉस बी डॉट सी निकाल लो, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लो, चाहे आप बी क्रॉस सी डॉट ए निकाल लो, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं कि वो बराबर आए या ना आए। तो इन जनरल ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहला रिजल्ट नंबर 1। इन जर्नल ये दोनों बराबर नहीं होते, ब्रैकेट बदल जाने से ये दोनों बराबर नहीं होंगे, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है आपका, कि ये दोनों ही आपकी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। ये तो आइडिया आ ही गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, और 2 वेक्टर क्वांटिटी के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो क्या बनेगी, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब बात आती है थर्ड पे, कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो क्या होगा, वो एक वेक्टर तो होगा। अब वेक्टर है तो किस प्लेन में वो लाई करेगा, किसके लिए, किसके साथ वो परपेंडिकुलर होगा। ये एक वेक्टर होगा जो लाई करेगा किसके अंदर, लाइज इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये देखो कैसे हुआ, हमने पढ़ा था कि जो बी क्रॉस सी है वो इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो कंटेन करेगा किसको, बी और किसको, सी को। बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जो कंटेन करेगा किसको, बी वेक्टर को और सी वेक्टर को। अब देखो इन दोनों की आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम एक मान के चलें तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उस प्लेन के जो इन तीनों को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो देखो बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब बी क्रॉस सी तो परपेंडिकुलर हैं उस प्लेन के जिसमें बी और सी कंटेन होते हैं, और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहती है, ये जो 2 वेक्टर होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे उस प्लेन के जो प्लेन किसको कंटेन करेगा, ए वेक्टर को, और किसको, बी क्रॉस सी वेक्टर को। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि वो प्लेन जो कंटेन करता है बी क्रॉस सी को, और ये क्या है, बी क्रॉस सी के उसके तो परपेंडिकुलर है, जो बी और बी क्रॉस सी वेक्टर तो कहाँ लाई करता है, उसके परपेंडिकुलर होगा ना, जो कंटेन करता है बी और सी को। और यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जो बी क्रॉस सी को कंटेन करेगा। अब ये इसके परपेंडिकुलर और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस सी
जो वेक्टर होगा बी क्रॉस सी, जो वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसमें जो बी क्रॉस सी बना ये उस प्लेन के अंदर लाई कर जाएंगे ना भाई। देखो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना और वापस से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, तो वो सेम प्लेन हो गया एक ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है बी क्रॉस सी, ये सेम प्लेन के अंदर क्या करेंगे, लाई उस प्लेन के अंदर जिसमें बी और सी रहते हैं। अब बी और सी उसमें रहते हैं, उसमें लाई कर गया, लेकिन यहाँ तो ये सिंगल क्वांटिटी है तो इसके तो ये परपेंडिकुलर ही हो गया। तो यहाँ से यही रिजल्ट आया कि लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। सीधी सीधी बात आपको इसलिए याद ऐसे याद रखनी है, अगर वैसे याद ना कर पाओ तो, कि जो बी क्रॉस सी जो ब्रैकेट में होगा ना वेक्टर, उसके तो प्लेन में, उसके अंदर उसके प्लेन में तो ये क्या करेगा, लाई करेगा, और जो सिंगल वेक्टर होगा उसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। सीधी सी बात है। इसके बाद देखो हम फाइंड करते हैं व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका कोई फॉर्मूला भी निकल के आएगा। कैसे फाइंड करेंगे इसको, ये आपका फाइंड होगा, हम ए वेक्टर को मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर आ गया आपका b1i b2j प्लस कितना, b3k। सेम सी वेक्टर को हमने माना c1i प्लस c2j प्लस c3 कितना, k। तो पहले हम निकालते हैं b क्रॉस सी। बी क्रॉस सी आप कैसे निकालोगे, आई जे के वेक्टर मानोगे। आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई जे के कोएफिशिएंट b1 वाले फर्स्ट, तो b1 b2 कितना, b3, और यहाँ से आ जाएगा कितना, c1 c2 c3। क्रॉस प्रोडक्ट सभी को सोल्व करनी आती है। आई वेक्टर बाहर क्या आ जाएगा, b2 c3 माइनस कितना, b3 c2 प्लस जे वेक्टर, प्लस जे करोगे तो मल्टीप्लाई, अब जब जे वाले की करेंगे तो अपोजिट पहले करेंगे फिर उसके बाद ये वाली करेंगे। अगर माइनस जे करते हो तो उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब b3c1 प्लस किया है हमने तो मल्टीप्लाई अब चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, माइनस b1c3 प्लस के वेक्टर के साथ क्या आ गया, b1c2 माइनस कितना, b2c1। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया हमने। अब इसकी ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख देंगे आई जे के, जो पहले है उसके कोएफिशिएंट फर्स्ट वाली में a1 a2 a3, और बी क्रॉस सी के कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट क्या है, b2 c3 माइनस कितना, b3 c2, यहाँ से आ गया b3 c1 माइनस b1 c3, और यहाँ से आ गया b1 c2 माइनस कितना, b2 c1। तीनों के कोएफिशिएंट लिख लिए। अब इनकी फिर से प्रोडक्ट कर लेंगे। आई वेक्टर बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, a2 b1 c2 माइनस, आपके पास पहला ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस a2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a2 b2 c1, इसके साथ a3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a3 b3 c1, और माइनस माइनस कितना, प्लस a3 b1 और कितना आ जाएगा, c3, प्लस जे वेक्टर निकालोगे। जे वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले उल्टी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, a3 b2 c3 माइनस a3 b3 c2, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 c2, और माइनस माइनस प्लस a1 b2 c1, प्लस के वेक्टर के साथ क्या क्या आ जाएगा, a1 b3 c1 माइनस a1 b1 c3 माइनस a2 b2 c3, और माइनस माइनस प्लस a2 b3 और c2। ये बन गई आपके पास प्रोडक्ट। अब देखो नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप करते हैं। अब एक बार पहले आप निकालो a डॉट b। ए डॉट बी आपके पास क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और ए डॉट सी क्या हो जाएगा आपके पास, ए डॉट सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 कितना, c3। अब निकालो आप ए डॉट
सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बार। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? ए डॉट सी हमने निकाला हुआ है, क्या आ गया? A1 C1 A2 C2 प्लस A3 C3। और बी वेक्टर की वैल्यू हमें पता है क्या है? B1I प्लस B2J प्लस कितना? B3K माइनस ए डॉट बी लिखा A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 इंटू सी वेक्टर की वैल्यू C1I प्लस C2J प्लस C3 कितना आ गया? K। अब देखो दिस इम्प्लाइज, सारे आई के कोएफिशिएंट एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से B1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से C1, तो क्या आ जाएगा? A1 C1 B1, या B1 को पहले लिखना चाहो थोड़ा सा सीरीज में लगेंगे, A1 B1 C1, और क्या आ जाएगा? प्लस A2 B1 C2 प्लस A3 B2 C3, और यहाँ से करेंगे तो माइनस A1 B1 C1, उसके बाद माइनस A2 B2 C1, और उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस A3 B3 C1। आई वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई होने पे आई आ जाएगा, प्लस इसी तरह जे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, ये A1 B1 C1, ये भी आपके पास A1 B1 C1, तो जो कैंसिल आउट होंगे उनको हम क्या करते चलेंगे? कैंसिल करते चलेंगे। जो बच जाएंगे उनको लिख लेंगे। तो जो कैंसिल हुए तीनों की मल्टीप्लाई के बाद आपके पास क्या आया? ये आ गया आपके पास A2 B1 C2 प्लस A3 B1 C3 माइनस A2 B2 C1 माइनस A3 B3 C1 I कैप प्लस A1 B2 C1 प्लस A3 B2 C3 माइनस A1 B1 C2, और माइनस कितना आ गया? A3 B3 C2 J कैप। इसी तरह के साथ आ गया A1 B3 C1 प्लस A2 B3 C2 माइनस A1 B1 C3 माइनस A2 B2 C3। देखो ये वाली वैल्यू और जो हमने फाइंड की थी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद A क्रॉस B क्रॉस C दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिजल्ट निकल के आया यहाँ से कि ट्रिपल प्रोडक्ट में जब हम करेंगे A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये किसके इक्वल होगा? देखो बीच वाला पहले क्या रखना है? बाहर रखना है। बाकी दो की क्या करनी है? डॉट प्रोडक्ट। ब्रैकेट में बीच में जो आएगा उसको क्या रखना है? बाहर रखना है। बीच वाला हमेशा बाहर रखना है। तो A डॉट C बी बाहर माइनस, अब बीच वाले को अंदर, जो हमने पहले अंदर लिया था उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू आ गई A डॉट C B माइनस A डॉट B C बाहर। इसी तरह से दूसरा जो रिजल्ट है वो आप कर सकते हो। कैसे निकालोगे? जब आपके पास दे रखा हो कि A क्रॉस B क्रॉस क्या दिया हो? C, तो ध्यान रखना है अब C आपके पास यहाँ पे है, A यहाँ से है, तो बीच वाला बाहर करना है। बीच वाला बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? A डॉट C B बाहर माइनस B डॉट C, अब B डॉट C आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? A बाहर। कैसे करोगे? A क्रॉस B क्रॉस C में क्या होगा? देखो बीच वाला बाहर किया था ना ब्रैकेट का, अब ब्रैकेट का बीच वाला बाहर करना है। अब ब्रैकेट का बीच वाला हमने बाहर कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट का जो दूसरा था वो बाहर आएगा। तो ध्यान रखना है इन दोनों में क्या फ़र्क आया कि इसमें भी हमने ब्रैकेट के बीच का ही बाहर किया था, लेकिन ब्रैकेट का जो दूसरा था C वाला वो दूसरे केस में बाहर जाएगा। इसमें भी हमने बीच वाला पहले बाहर किया, A डॉट C मिल गया, उसके बाद बीच वाला पहले बाहर गया, उसके बाद ब्रैकेट का दूसरा बाहर जाएगा, तो दूसरा मतलब A बाहर जाएगा, तो क्या बच गया? B डॉट C A वेक्टर। तो इन दोनों में फ़र्क है, तो ये दोनों बराबर
नहीं होंगे, इसी वजह से ये दोनों बराबर नहीं थे। इसके बाद देखो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, शो बाई एन एग्जाम्पल ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कोई एग्जाम्पल माना हुआ है, ए को माना आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, बी को माना टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, सी मान लिया थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव ऑफ के। तो ए क्रॉस बी निकाल दिया हमने पहले, ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड कर दिया। उसके बाद जो हमने वैल्यू मिली वो आपके पास क्या आई, 14 ऑफ आई प्लस टू ऑफ जे माइनस 10 ऑफ के। अब हमने निकाला बी क्रॉस सी का पहले, तो बी क्रॉस सी निकालने के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो कि आए माइनस 8 ऑफ जे माइनस 2 ऑफ जे प्लस 4 ऑफ के। देख सकते हो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं है। तो फर्स्ट फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्जर्व डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर। तो इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते। इफ़ वी अप्लाई सम कंडीशन, यदि हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें, देन इक्वलिटी होल्ड गुड्स एज शो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये कह रहा है कि बराबर तभी होंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और सी जो सिंगल सिंगल वेक्टर हों वो आपस में क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। अब ये कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, सॉरी एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए, तब क्या होंगे ये आपके पास कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। मतलब एक दूसरे का मल्टीपल, जैसे मान लिया ये आपका ए वेक्टर है तो आगे जाके इसी में ये पूरा कंप्लीट बन गया क्या, सी वेक्टर। तो ए कुछ टाइम सी हो, सी जो है वो कुछ टाइम ए हो गया, तो तब बोलेंगे हम क्या हैं, ये कोलिनियर वेक्टर हैं। पैरेलल भी बोल सकते हो एक तरीके से। तो देखो ये कर भी रखा है इसने, कंडीशन इज नेसेसरी। फर्स्ट हमने माना कंडीशंस नेसेसरी है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो ये दोनों बराबर हैं तो इनको ओपन करो। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में पहले देखो बीच वाला भार, तो क्या आ गया ए डॉट सी बी भार माइनस, अब क्या है ब्रैकेट के दूसरे वाला भार रखो तो ए डॉट बी आ गया अंदर, तो ए डॉट बी ब्रैकेट के दूसरे वाला सी भार इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, पहले बीच वाला भार तो ए डॉट सी बी भार, अब ब्रैकेट के दूसरे वाला भार तो बी डॉट सी ए भार, ये आ गया ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए। अब क्या किया, इन दोनों को हम इधर ले आए, इधर लेके आए तो क्या बन गया ये ए डॉट सी बी, ए डॉट सी बी इधर आया तो आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ये एज इट इज़, ये इधर आके क्या बन गया, प्लस का बन गया, और ये एज इट इज़ माइनस इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से देखोगे आपके पास सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी आपके पास क्या हो गई, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी प्लस बी डॉट सी इंटू ए माइनस ए डॉट सी इंटू बी। तो ये दोनों क्वांटिटी आपके पास क्या हो गई, कट गई। क्या बचा खाली आपके पास यहाँ पे, ये आ गया आपके पास यहाँ से सी डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो इसको लिख सकते हो बी डॉट सी कर लो चाहे सी डॉट बी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सी डॉट बी इंटू ए माइनस दिस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सी क्रॉस ए क्रॉस बी ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई है, ये इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो है तो विच इम्प्लाइज आइदर या तो बी जीरो होगा या सी क्रॉस ए जीरो होगा। बी नॉन जीरो है क्योंकि बी को जीरो ले नहीं सकते, तो बी जीरो नहीं लेंगे तो फिर क्या हुआ, सी क्रॉस ए जीरो। इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं। अब सफिशिएंट वाला कि ए क्रॉस सी कोलिनियर है तो सी कुछ टाइम लैम्डा ऑफ ए आ जाएगा, जैसा मैंने बताया था पहले शुरू में। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो तो ए क्रॉस बी क्रॉस लैम्डा ऑफ ए। इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन करो, लैम्डा तो बाहर ही मान लो, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से, पहले बी भार ए डॉट ए बी भार माइनस, अब की बार ये ए भार हो जाएगा बी डॉट ए इंटू कितना आ जाएगा, ए भार। तो ये बन गया ए डॉट ए बी माइनस ए डॉट बी ए। तो ए डॉट ए की वैल्यू आप सभी को पता है क्या आ जाएगी, ए डॉट ए की वैल्यू दो सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आया, ए क्रॉस, ये पहला निकाल के देख लिया, आप दोबारा निकाल रहे हैं, दोनों को इक्वल दिखा रहे हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को लिखेंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस लैम्डा ऑफ ए, सी की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से क्या आया, लैम्डा देखो बीच वाला पहले बाहर तो क्या आ गया, ए डॉट लैम्डा ऑफ ए बी बाहर माइनस, अब की बार लैम्डा ऑफ ए बाहर चला जाएगा ए डॉट पी, तो लैम्डा यहाँ से बाहर लिया तो ए डॉट ए बी माइनस, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है तो ए डॉट बी ए। तो क्या बन गया आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, और ये भी लैम्डा, यहाँ से दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। तो ये दोनों बराबर तभी होंगे जब जो सिंगल वाला वेक्टर होगा, ध्यान रखना जो सिंगल वाला वेक्टर होगा जो ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, तब हम कह देंगे वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल आप सोल्व कर लोगे, ध्यान रखना है
जो मैंने बताया किस तरीके से याद रखने की टेक्निक है, फिर से एक बार बता देते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बीच वाला पहले भार, बीच वाला भार मतलब बाकी दो की डॉट प्रोडक्ट, बीच वाला भार। अब भार कौन जाएगा? जो ब्रैकेट के अंदर है दूसरे वाला। पहले में तो भार बी निकल गया, अब जो बच गया वो भार जाएगा, तो सी भार जाएगा। तो माइनस पहले सी को भार भेज दो, ब्रैकेट के अंदर जो बच गए उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट आप किसी तरीके से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल, ए आपके पास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दे रखा है। फाइंड करना है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये फाइंड कर लोगे, सिंपल सा दिया हुआ है। एंड वेरीफाई डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्रॉस सी। ये परपेंडिकुलर होंगे किसके? ए वेक्टर के और बी क्रॉस सी वेक्टर के। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो देखो पहले तो ये फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, परपेंडिकुलर दिखाने के लिए इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो जीरो आना चाहिए। तो आप बोल दोगे इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए, और उसके बाद इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो तो वो क्या आना चाहिए? जीरो। तो आप बोल दोगे ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो इसके एग्जाम्पल आपने करने हैं। इसकी एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट आज शाम तक वीडियो, हो सका तो मैं शाम तक ही आज वीडियो आपको एक्सरसाइज इसकी सारी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप इसके एग्जाम्पल करके देखिए। तब तक जितने भी एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं बेसिक हमने कर लिया है इसका। उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है फिर, तो शाम तक 1.2 का आपको मिल जाएगा।